प्रदेश में बच्चों को संस्कारी और गुणवत्ता युक्त शिक्षा मुहैया कराने को लेकर विद्या भारती राजस्थान की ओर से विद्यालयों की स्थापना की गई। ऐसे में बच्चों को अच्छी शिक्षा दी जा रही है, लेकिन इन बच्चों में अंग्रेजी को लेकर कहीं ना कहीं थोड़ी कमी नजर आती है। ऐसे में अब इन विद्यालयों के बच्चों के साथ ही शिक्षकों को अंग्रेजी विषय बोलने और कौशल विकास हेतु प्रशिक्षित किए जाने की तैयारी चल रही है। देखिए हमारे सहयोगी धर्मेंद्र सिंघल की खास रिपोर्ट। प्रदेश में विद्या भारती राजस्थान के इस समय 941 विद्यालय संचालित हैं। इसमें 2.5 लाख से भी अधिक विद्यार्थी अध्ययन कर रहे हैं। ऐसे में बीते कुछ साल की बात करें तो यहाँ के विद्यार्थियों ने देश और प्रदेश का नाम रोशन किया है, लेकिन अभी भी अभिभावकों, शिक्षकों और बच्चों के मन में एक बात जरूर खटकती है कि इन विद्यालयों में अंग्रेजी विषय के रूप में पढ़ाई तो जाती है, लेकिन सामान्य बोलचाल में इस भाषा का प्रयोग नहीं किया जा रहा है। इसका असर रोजगार या अन्य समय होने वाले साक्षात्कार के समय देखा जाता है। समय बदल रहा है तो विद्या भारती ने भी बदलाव करते हुए इंग्लिश कन्वर्सेशन सेंटर की स्थापना की है। ऐसे में प्रारंभिक तौर पर प्रदेश के 22 शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिसके बाद ये शिक्षक अन्य शिक्षकों को प्रशिक्षित करेंगे। एक बालक को भविष्य में जब वो अपने जीवन में एस्टेब्लिश होता है तो कहीं न कहीं उसको एक हल्का सा इन्फीरियरिटी का कॉम्प्लेक्स आता है। उसको लगता है कि काश मैं भी किसी इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ा होता तो मेरी भी फ्लुएंसी बहुत अच्छी होती। और वो कहीं इंटरव्यू में जाता है, ग्रुप डिस्कशन में जाता है, कहीं वाइवा देता है, कहीं बड़े लोगों के बीच में बैठ कर के थोड़ी चर्चा करता है, तो उसको लगता है कि वाई शुड नॉट आई बी स्पीक फ्लुएंटली इन इंग्लिश। और इसलिए वो जो हेजिटेशन है उसको तोड़ना जरूरी है। इंग्लिश के लिए विद्या भारती राजस्थान की ओर से 10 दिन का विशेष कैंप आयोजित किया जा रहा है, ताकि इन शिक्षकों के मन से अंग्रेजी भाषा के प्रति होने वाली घबराहट को दूर किया जा सके। शिक्षकों का कहना है कि मन में सीखने की ललक तो थी, लेकिन मंच नहीं मिला। लेकिन अब फर्राटेदार इंग्लिश बोलने के साथ ही बच्चों को भी इसी प्रकार से फर्राटेदार बोलते हुए देखना चाहते हैं। प्रशिक्षण देने वाले मेंटोर्स का कहना है कि इस तरह के कार्यक्रम के बाद काफी परिवर्तन देखने को मिल रहा है। शुरू में जब हमारे पास में आए थे, यहाँ पर हमारे पास में 22 कैंडिडेट्स हैं, पार्टिसिपेंट्स हैं। एंड सबसे पहले जो इम्प्रूवमेंट हम देख रहे हैं, हेजिटेशन एंड फोबियो। जब ये आए थे तो स्टेज पे आ नहीं सकते थे। नॉट ओनली सभी नहीं, लेकिन इनसे 5-7 ऐसे थे जो स्टेज पे आने से डरते थे एंड दे वर अनएबल टू स्पीक इवन 1 सेंटेंस आल्सो। बट नाउ आफ्टर 10 days इनकी कंडीशन ऐसी है कि ईच एंड एवरी वन, आप किसी को बुला सकते हैं। दे आर वेरी फ्लुएंट एंड वेरी, देयर इज अ लॉट ऑफ इम्प्रूवमेंट वी कैन से। इनका जो इतना सुधार हुआ है 10 दिन में, 50% से लेकर के 80% तक सुधार, 80% अप टू 80% दे हैव रीच्ड, ओनली 20% इज लेफ्ट। महिलाओं को लेकर जैसे समाज की जो सोच है कि इंग्लिश बोलना महिलाओं के लिए थोड़ा मतलब ज़रूरी नहीं था, तो ये भी सही है मेरे हिसाब से। और जो जैसे मैंने सीखा है, महिलाओं में एक सबसे अच्छी बात ये होती है कि वो जितना सीखती है ना, वो सब अगले वालों को देने की सोचती है कि मेरे पास में जितना कुछ है ना, जैसे एज लाइक माई चिल्ड्रन, तो हम ये सोचते हैं कि जैसे जितना मैंने सीखा है, ये सारे मेरे बच्चे हैं, तो मैं इनको ज़्यादा से ज़्यादा सिखाऊं और इनमें इम्प्रूवमेंट करूं। I think after this training we will, through this camp, what we learned, and we will go to our school and apply that, and by this the society will come to know that the Vidya Mandir is also going to the according demands about communication in English, and Vidya Bharati Vidyalaya is also doing very well to make their student to communicate in English. अंग्रेजी भाषा के प्रशिक्षण के साथ ही इन्हें कौशल विकास के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शिक्षा भी दी जा रही है, ताकि ये शिक्षक विद्यालय जाकर बच्चों को और अच्छी शिक्षा दे सके। साथ ही बच्चे भी आगे जाकर अपने आप में गर्व महसूस कर सकें। वहीं विद्या भारती सेवा संस्थान भी प्रदेश में और विद्यालय शुरू करने की योजना बना रहा है, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सके। धर्मेंद्र सिंघल, समाचार प्लस, जयपुर।